कहीं भी नंबर में अगर 4 और 2 आता है या 4 और 8 आता है या 2 और 8 आता है तो ये नंबर्स आपको नहीं लेने चाहिए। सीधा अपने नंबर को देखकर कैसे पहचानें कि हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव है, हमें असफलता की ओर को लेके जा रहा है, कैसे पहचानें? 2, 6 और 7 के जो नंबर्स रहेंगे ना, इनको हेल्थ इशू रहने वाले हैं। अगर रिलेशनशिप के लिए अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं, जैसे 1 की मैरिज 8 से हो गई, 1 सूर्य है और 8 शनि है। वो पिता पुत्र होते हैं पर दोनों अति शत्रु होते हैं, दोनों की बिल्कुल नहीं जमती है। तो इस हालत में अगर 1 और 8 में शादी हो गई है आपस में, तो आप माने कितनी भी कुंडली मिला लें, कितने भी उपाय कर लें, उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे ही नहीं। ऐसा क्या उपाय करें ताकि ये जो नंबर्स हैं जो नेगेटिव आ रहे हैं वो हमारे इतनी नेगेटिव एनर्जी ना दे, पॉजिटिव में बदल जाए? तो मैंने देखा है कि 4-4, 5-5 बार जिनके नंबर्स में 9 आता है, 999999, तो मंगल का, आप जानते हैं भी मंगल का साल चल रहा है और मंगल फायर एलिमेंट है और कितना ज़्यादा एग्रेशन बढ़ा देता है। तो ऐसे लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। तो 2026 की अगर बात करें हम, तो 2026 टोटल करें तो एक नंबर पे आ रहा है। तो 2026 का जो कॉम्बिनेशन है एक का, वो मोबाइल नंबर के साथ कैसे फिट बैठे? ऐसी स्थिति में 4 और 7 के लिए ये जो साल है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इनको रिलेशनशिप में यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। प्योरली गृहस्थ में जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पूजा भक्ति से दूर हैं, उन्हें यहाँ पर कोई ना कोई धोखे हो सकते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल नेक्स्ट टॉक पर। और आज का ये जो पॉडकास्ट है बहुत ही स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि न्यूमरोलॉजी 2026 में कैसे काम करेगी और मोबाइल नंबर जो है नेगेटिव या जो बैड है, जो गुड है आपके लिए, मोबाइल नंबर कैसे काम करते हैं, उनके ऊपर आज चर्चा करेंगे महिमा चतुर्वेदी जी के साथ। हेलो मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट टॉक पर। तो कैसा लग रहा है आपको हमारा ये? अच्छा, बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बस थैंक यू। वेलकम मैम। थैंक यू। जैसे हमने बात की कि नंबर्स पे बात करेंगे तो न्यूमरोलॉजी में नंबर्स होते हैं, जैसे ही नंबर होते हैं मोबाइल नंबर में भी। तो मोबाइल नंबर जो होते हैं वो हमारी लाइफ में हमें पैसा देते हैं या किस्मत हमारी चमकाते हैं या फिर संघर्ष दिलाते हैं, क्या काम होता है उनका? देखिए, मोबाइल नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही कहा जाता है ना कि एक बच्चा जन्म लेता है, तभी से उसके साथ नंबर्स जुड़ जाते हैं। जैसे किसी का जन्म 1 को हुआ तो उसके साथ सूर्य की एनर्जी जुड़ जाएगी। तो लाइफ में नंबर हर जगह हमारे साथ इंपॉर्टेंट है। हमारा रोल नंबर होता है, फोन नंबर होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, या कोई एग्जाम देने चाहते हैं। तो इसी तरीके से आज के टाइम में आप जानते हैं राहु का युग है, तो इसमें मोबाइल जो है, राहु है, टेक्नोलॉजी है, जो पॉडकास्ट कर रहे हैं वो भी टेक्नोलॉजी है। तो मोबाइल हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और उसका नंबर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपने जैसे पूछा कि आर्थिक तंगी हो या बुरा कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। जी हाँ, मोबाइल नंबर बहुत सोच के लेना चाहिए। और पर्टिकुलर कुछ नंबर्स होते हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इन जनरल, जैसे लोगों को नहीं पता हो। तो जब भी आप नंबर लें तो आपको 3 चीजों का खास ध्यान रखना है कि एक तो जो ग्रिड हम बनाते हैं, यानी लूशो ग्रिड जो बनाते हैं, उसमें अगर कहीं भी जो भी आपका नंबर मिस है, यानी मिसिंग नंबर है, उसे आपको अपने मोबाइल नंबर में जरूर लेना चाहिए, जिससे वो उसको एडजस्ट कर लेगा या कंप्लीट करेगा। दूसरी चीज, जैसे जो आपका मूलांक है या भाग्यांक है, उनके फ्रेंडली नंबर आपको लेने चाहिए। और तीसरी चीज ये होती है कि जब भी आप नंबर लें, आपको ज्यादा नहीं पता है, लेमैन होते हैं, नहीं पता होता है, तो जब भी आप उसका टोटल करें, जैसे 10 डिजिट का नंबर होता है इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया में 10 डिजिट के जो पूरे नंबर्स होते हैं उनका आप टोटल करें। टोटल करने के बाद या तो आपका नंबर आना चाहिए 1 पर, या 3 पर, या 5 पर, या 6 पर। अगर इन चारों में से आप नंबर ले लेते हैं तो आप मान के चलें कि आप नेगेटिविटी से तो बहुत ज्यादा दूर रहेंगे। अच्छा, और इनके अलावा अगर किसी और नंबर पे अगर टोटल आए तो? जैसे मान लीजिए 2 डिजिट आती है, जैसे किसी का 66 आया या किसी का 27 आया, तो 9 आ गया, है ना, तो नंबर आपको चेंज करने चाहिए। देखिए, अगर आप हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं और मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे हम बात कर रहे हैं, फ्रेश नंबर आप ले रहे हैं, तो आप यही कोशिश करें कि आपका टोटल 1 पर आए, 3 पर आए, 5 पर आए और 6 पर आए। अगर आप ले चुके हैं, नंबर आपका पुराना है किसी भी रूप में और आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो वहां पर सिर्फ आपको इनकमिंग उसमें रखनी चाहिए। यानी आप नया नंबर ले लें और उस नंबर को, पुराने नंबर को आप सिर्फ इनकमिंग की तरह यूज लें। यानी आपको जो कॉल करने हैं वो आप फ्रेश नंबर से करें, नए नंबर से करें। तो ये भी एक बहुत बड़ी रेमेडी होती है। अच्छा, मोबाइल नंबर का जो हर डिजिट काम करता है, अलग अलग काम करता है, या वो साथ में जुड़कर जैसे कॉम्बिनेशन हो गई 4-3 या 3-2 या जो भी है वैसे काम करते हैं? नहीं, देखिए, मतलब पूरा नंबर तो काम करता ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ। टोटल नंबर तो काम करेगा ही, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कुछ कॉम्बिनेशंस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो बहुत ही ज्यादा
अच्छे होते हैं। जैसे अगर कहीं भी पूरे 10 डिजिट में आपके 1 2 नंबर आता है, जैसे मान लीजिए किसी का नंबर है 9 1 2 2 1 3 1 ऐसा, तो अगर 9 1 2 ये कॉम्बिनेशन आया, तो ये नंबर अगर आपके उसमें आ रहा है तो आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे, आप लोगों का एक अट्रैक्शन आपकी तरफ रहेगा। तो ये 1 2 का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा है, इसे हमारे सारे ऑडियंस भी देख सकते हैं। इसके अलावा एक और कॉम्बिनेशन है 1 3, ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। देखिए इसका एक रीजन होता है, जो 1 नंबर है ये सन का नंबर है, सूर्य का नंबर है। सूर्य के साथ जो चंद्रमा है इनकी बहुत अच्छी मित्रता रहती है, फ्रेंडली होते हैं। इन्हीं जो सूर्य है इन्हें हम ग्रहों का राजा कहते हैं, और जो नंबर 2 है इन्हें हम रानी कहते हैं। तो राजा और रानी की बहुत अच्छी जमती है, ठीक है। तो इसी तरीके से 1 और 3 का कॉम्बिनेशन भी अगर कहीं भी आपके नंबर में आ रहा है, 2 टाइम्स तक आ सकते हैं, यानी 1 3 1 3 इस तरीके से आप ले सकते हैं, 9 1 3 1 3। तो ये आपके लिए हम कहेंगे नॉलेज के हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छा नंबर है, क्योंकि 1 नंबर सन का होगा और जो 3 नंबर है ये जुपिटर का होगा, जो ज्ञान बढ़ाने वाले होते हैं। तो नंबर्स का हमारी लाइफ पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, और किस रूप में आप क्या नंबर लेना चाह रहे हैं, किस पर्पज से आप लेना चाह रहे हैं, ये भी हम देख के बताते हैं अपने क्लाइंट्स को। जैसे कोई बिजनेसमैन है, वो हमारे पास आता है कि मेरा बिजनेस है या मेरा लोहे का काम है, तो हम कोशिश करेंगे उसमें कहीं ना कहीं हम 8 को ऐड करें, शनि के नंबर को ऐड करें। अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो उसमें हम 1 को ऐड करेंगे। तो इट्स ऑल साइंटिफिक, हर नंबर की अपनी एक अलग एनर्जी होती है। जैसे आपने पूछा कि सारे 10 नंबर होते हैं उनकी एनर्जी होती है, तो बिल्कुल होती है। अब क्या आपको लेना है, कौन सा नंबर अच्छा है कौन सा बुरा है, वो अकॉर्डिंग टू आपके वर्क पे भी होता है, आपके मूलांक पे भी होता है, आपके भाग्यांक पर भी डिपेंड करता है। अच्छा, मैंने सुना है कि जो 4 नंबर है वो थोड़ा सा नेगेटिव रहता है मोबाइल नंबर में, हर डिजिट के साथ वो जुड़ेगा तो भी वो नेगेटिव रहेगा, क्या ये बात सच है? जी बिल्कुल, देखिए 4 नंबर आप समझते हैं राहु का है, हालांकि ये सब भी हम जो कर रहे हैं पूरा टेक्नोलॉजी है, राहु का नंबर है। लेकिन देखिए कहीं भी जो सबसे वर्स्ट जो हम कहेंगे कॉम्बिनेशन होता है वो 2 और 4 का होता है। कहीं भी नंबर में अगर 4 और 2 आता है, या 4 और 8 आता है, या 2 और 8 आता है, तो ये नंबर्स आपको नहीं लेने चाहिए। और 4 भी देखिए राहु का होता है, राहु कुछ भी सडन कराता है। यानी राहु, आपने सुना होगा कि जब अमृत बट रहा था तो राहु और केतु एक ही दैत्य थे, तो जब अमृत उन्होंने पिया तो उनका धड़ काट दिया, तो ऊपर वाला हिस्सा राहु है और नीचे वाला हिस्सा केतु है। तो राहु बहुत ज्यादा दिमाग लगाते हैं, बहुत चालाक, उन्हें पता है कि अपना काम कैसे निकलवाना है। तो देखिए बहुत ज्यादा मैनिपुलेशंस होते हैं, और कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि 4 नंबर अगर आप ना ही ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। लाइफ में सडन आपको एकदम से नीचे भी पहुंचा सकते हैं, कहा भी जाता है कि अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक राहु लेके आते हैं। 4 डिजिट पूरे मोबाइल नंबर में नहीं लेना, या लास्ट के डिजिट में? देखिए जैसे मान लीजिए आप हैं, आपका काम है, आप पॉडकास्ट ले रहे हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो एक कोई भी पूरे 10 डिजिट में 1 टाइम 4 आपके में आ सकता है। लेकिन मान लीजिए कोई टीचर्स हैं, काउंसलर्स हैं, है ना, किसी का इस तरीके का काम है, या कोई बच्चे हैं, या किसी की कोई गलत संगत में चला गया है, तो उनको तो हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि 4 नंबर लें, है ना। देखिए एक इन जनरल भी मैं बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 1 3 5 6 ये टोटल वो नंबर लेने चाहिए। और अगर किसी को नहीं पता है कि किसको दिखाएं, कैसे सीरीज लें, तो आपको जो 0 है, 2 है, 4 है और 7 है, इन नंबर्स को अवॉइड करना चाहिए, है ना। तो 4 अगर नहीं लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। अगर प्योरली आप आईटी से जुड़े हुए हैं, आपका पॉडकास्ट का काम है, टेक्नोलॉजी का काम है, ग्लोबली आप काम कर रहे हैं, तो 4 आप ले सकते हैं। तो हम सीधा अपने नंबर को देखकर कैसे पहचाने कि हमारा जो नंबर है वो नेगेटिव है, हमें असफलता की ओर वो लेके जा रहा है, कैसे पहचान? देखिए जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर आपके नंबर में मान लीजिए 4 आ रहा है, ठीक है, 7 आ रहा है, और कई बार देखा होगा आपने, आजकल लोग बहुत एक टशन में वीआईपी नंबर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे लास्ट में एंड में 4 बार 0 होते हैं, मल्टीपल आते हैं, 99 99 33 और 4 टाइम्स 0। तो ये वीआईपी नंबर तो है। देखिए वीआईपी से ज्यादा जरूरी है कि आप सही नंबर लें। तो 0 नंबर अगर आपके एंड में आ रहा है तो ये बिल्कुल बेकार नंबर है। एक तो ये पहचान होती है, क्योंकि जो लास्ट डिजिट होती है, यानी फोन नंबर का पूरा जो लास्ट डिजिट है वो वेल्थ की डिजिट होती है, और आपका किस तरीके के लोगों में उठना बैठना है, कैसा आप काम कर रहे हैं, उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो जो लास्ट का नंबर होता है वो आपको नंबर अच्छा लेना चाहिए। तो अगर आपका मान लीजिए 0 है, तो आप मान के चले कहीं ना कहीं लाइफ के किसी पार्ट पे, यानी पैसा आ तो रहा है पर टिक नहीं रहा है। मैंने इतने मल्टी मिलियनर देखे हैं कि ज्वेलर्स हैं, उनके पास इतना पैसा आ रहा है,
और वो पैसा कहाँ जा रहा है पता ही नहीं लग रहा है, क्योंकि एंड में 0000 है ना। तो लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट भी इम्पोर्टेंट है, और जो टोटल लास्ट 4 डिजिट्स होती हैं वो भी फोन नंबर की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो अगर किसी व्यक्ति के एक फोन में 2 मोबाइल नंबर हैं, एक तो है नेगेटिव एकदम बढ़िया है, और एक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अच्छा नंबर लिया हुआ है, एक नेगेटिव है, तो दोनों अगर क्रॉसिंग करें तो कौन सा, मतलब उसके जीवन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उस चीज का? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आप आजकल इतने रील्स हैं, चीजें हैं, आप हमें भी सुन रहे हैं और चाहे तो हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको पता लगे कि मेरा एक नंबर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो जो आपका नेगेटिव नंबर है उसको आप बंद कर दें, सिर्फ इनकमिंग के लिए रखें, उसको आपको यूज नहीं करना है। यानी जो आपके कॉल्स आ रहे हैं उन्हें सिर्फ अटेंड करना है। लेकिन चाहे आप बिजनेस में है या जॉब में है, आप अपने मेन नंबर को, उस नए वाले सही वाले नंबर को रखें और उसी से आप कॉलिंग रखें, है ना। देखिए, मोबाइल टेक्नोलॉजी में 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक तो राहु भी होता है और एक मरकरी होता है। हाँ। राहु पूरी टेक्नोलॉजी है। फोन का मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ से बैठ के किसी को भी फोन मिलाया, हाँ, तो ये टेक्नोलॉजी हो गई। टेक्नोलॉजी। और मरकरी का काम जब स्टार्ट होगा, जब सामने वाले ने फोन उठाया और हमसे कम्युनिकेशन स्टार्ट किया, 2 वे हमने बात करने लग गए। तो बुध भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी नंबर 5। और एक तरीके से टेक्नोलॉजी के लिए 4 भी इंपॉर्टेंट है। जब तक आप 2 वे प्रोसेस नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे दोनों तरीके से, तो नंबर इफेक्टिव उतने नहीं होंगे। तो एक नंबर को आप इनकमिंग के लिए रखिए और धीरे धीरे उसको स्विच करते जाइए अच्छे वाले नंबर पे। आप लोगों तक मैसेज कन्वे करवा दें कि मेरा ये नंबर अब चेंज हो गया है, और उसके बाद उसे बंद कर दें। तो अगर बिजनेस को लेकर जा रहे हैं, तो जैसे मेरा नंबर नेगेटिव है, अगर मैं उसे सही करवा लेता हूँ कंसल्ट करके, तो क्या मुझे वो सफलता मिलेगी जो मैं चाहता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगी। देखिए, हमने ऐसे ऐसे लोग देखे, आज तक मैं बहुत सारे लोगों के नंबर्स बदलवा चुकी हूँ। तो आप मान के चलें, जो बिल्कुल एकदम ड्रेन हो रही थी जिनकी एनर्जी, यानी पीछे 00 नंबर थे, बाद में हमने उनको ऐसे नंबर दिलाए। मान लीजिए एक मेरी क्लाइंट है, उनका कॉस्मेटिक्स का काम है, हाँ, हाँ, मतलब कॉस्मेटिक का भी काम है, ज्वेलरी का भी काम है, यानी फैशन इंडस्ट्री से वो जुड़ी हुई हैं। हाँ, और उनके नंबर में आ रहा था 702, तो वो उनके लिए किसी काम का नहीं था। आप समझ सकते हैं, अगर आप किसी भी तरीके से ग्लैमर से जुड़े हुए हैं, तो 6 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी वीनस, शुक्र का जो नंबर होता है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनके नंबर में कहीं भी 6 नहीं था, तो हमने उनको ऐसा नंबर दिलवाया और एंड में उनके 666 लगवाया। ठीक है, 5566। तो देखिए, बिजनेस के लिए भी प्योरली 55 नंबर होता है। और एंड में हमने जो उनका काम है पूरा, लग्जरी, पैसा, ग्लैमर, कॉस्मेटिक्स, फैशन इंडस्ट्री, इन सब के लिए हमने उन्हें 66 लगवाया। और मैंने खुद उनको देखा है कि साल 6 महीने में उन्होंने बहुत ज्यादा ग्रो करा है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ मोबाइल नंबर ही वर्क करेगा, आपके कर्म भी वर्क करेंगे। आपने मोबाइल ले लिया और आप कर्म नहीं कर रहे हैं, चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन बढ़ गया है, चीजों को छोड़ा हुआ है, तो चीजें वर्क नहीं करेंगी। लेकिन ऐसा भी होता है कि हम 1 डलवाते हैं सूर्य की एनर्जी की, आप एक्टिव रहते हैं। ठीक है, 5 डलवाते हैं जिससे आप बिजनेस की तरफ रहते हैं, आपका इंटेलेक्ट अच्छा रहता है। तो इस तरीके से अगर आप प्रॉपर नंबर चूज करते हैं, या प्रोफेशनल्स जैसे हम लोग हमसे करवाते हैं, तो डेफिनेटली आप ग्रो करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और बिजनेस आपका, आप खुद देखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज होने में एटलीस्ट 41 डेज लगते हैं। तो आप उतना सब्र कीजिए और आपकी चीजें ग्रेजुअली बढ़ती जाएंगी। मोबाइल नंबर में ऐसे भी नंबर्स होते हैं जो कि हेल्थ में इश्यूज देते हैं, ऐसे भी कोई नंबर्स होते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, एक कॉम्बिनेशन में आपको बताना चाहती हूँ 2 और 7 का, है ना। और ये जैसे आपने 26 की बात की थी, तो स्पेशली 2, 6 और 7 के जो नंबर्स रहेंगे ना, इनको हेल्थ इश्यू रहने वाले हैं। देखिए, 2 नंबर जो होता है इमोशनल नंबर होता है, और 7 जो नंबर है, 7 केतु का नंबर है। हालांकि 7 पे हम बात करेंगे, 7 नंबर बहुत अच्छा है अगर आप स्पिरिचुअली या अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। ये आपको यूनिवर्स से सीधे कनेक्ट करता है। 7 नंबर बहुत पावरफुल नंबर होता है। लेकिन हेल्थ के बारे में अगर हम बात करेंगे, और आपकी कॉम्बिनेशन में 2727 2 बार आ गया आपके मोबाइल में, तो आप मान के चलें कि आपको बॉडी में तो हमेशा पेन्स रहेंगे ही रहेंगे, जॉइंट पेन्स रहेंगे। और ऐसे मैंने इतने लोगों को देखा, और हमने नंबर्स चेंज करवाए हैं, उसमें हमने 5 डाला है, 6 डाला है, 1 डाला है, इन एनर्जीज को हमने बदला है, तो उनकी हेल्थ ठीक हुई है। क्योंकि कई लोगों का जैसे मूलांक 2 है, भाग्यांक 7 आ गया, तो उनको थ्रू आउट द लाइफ उसको तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं। तो हम चेंज कर सकते हैं उनके नेम को, उनके मोबाइल नंबर को, उनकी गाड़ी के नंबर को। तो न्यूमरोलॉजी इस तरीके से काम करती है कि आप नंबर्स की एनर्जी को बदलते उनकी लाइफ की एनर्जी को बदल सकते हैं। सो जैसे आपने बताया कि 2 और 6 या 777 आ जाए मोबाइल नंबर में, तो 27, देखिए 27 खराब है हेल्थ के हिसाब से, 28 भी खराब है,
4-8 भी खराब है। 4-8 तो मैं कहूंगी कि रिश्तों के लिए ज्यादा खराब है। अच्छा। अगर रिलेशनशिप के लिए अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे नंबर्स हैं, जैसे 1 की मैरिज 8 से हो गई। 1 सूर्य है और 8 शनि है। वो पिता पुत्र होते हैं पर दोनों अति शत्रु होते हैं, दोनों की बिल्कुल नहीं जमती है। तो इस हालत में अगर 1 और 8 में शादी हो गई है आपस में, तो आप माने कितनी भी कुंडली मिला लें, कितने भी उपाय कर लें, उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे ही रहेंगे, अच्छा। है ना। और इसके साथ आप देखेंगे 4-8 है, 4-4 है, 2-4 है, तो इन लोगों में बहुत कम बनती है ना। तो रिलेशनशिप में दिक्कत आती है, हेल्थ में दिक्कत आती है, मानसिक तनाव होगा डेफिनेटली। जब आपकी लाइफ खुशी नहीं होगी, प्यार ही नहीं होगा, पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं होगी, तो आपकी और चीजों पर भी असर होगा। ऐसा क्या उपाय करें ताकि ये जो नंबर्स हैं जो नेगेटिव आ रहे हैं वो हमारे इतनी नेगेटिव एनर्जी ना दे, पॉजिटिव में बदल जाए? देखिए हर चीज का अलग वो है। जैसे आप पूछ सकते हैं कि अगर आप बिजनेस के हिसाब से अगर हम देखते हैं, ठीक है, कि किसी का बिजनेस बहुत अच्छा था और जब से उन्होंने नंबर लिया, ऐसा भी हमने देखा है, तो उनका धीरे धीरे बिजनेस डाउन होता गया होता गया होता गया। तो जब ये स्थिति हो रही है तो डेफिनेटली उनको नंबर बदलना पड़ेगा। और जिस तरीके का काम है उसके हम डेट ऑफ बर्थ को देखेंगे, यानी उनके मूलांक को देखेंगे, भाग्यांक को देखेंगे, लूशो ग्रिड में जो उनका मिसिंग नंबर है वो हम जरूर मोबाइल नंबर में लेंगे, है ना। कई बार होता है कि बहुत सारे नंबर्स हैं और 5 नंबर मिसिंग है, तो हम 5, इट्स लाइक कि ये ब्रह्म स्थान जैसे हम वास्तु में देखते हैं, ऐसे ही 5 होता है, एकदम सेंटर में आता है, तो वो हम लेंगे। और अगर आपको किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो हम अच्छा मोबाइल नंबर ही आपको दिलवाएंगे, नंबर चेंज करवाएंगे। देखिए जैसे क्या होता है कि आप राजयोग के नंबर ले सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए 195 ले लिया, जैसे आपने देखा होगा लूशो ग्रेड में राजयोग बनता है, तो ये अगर आपके मोबाइल नंबर में 159 आ जाता है, या आपके नंबर में 139 आ जाता है, या 1212 आता है, या 25 आता है, तो ये नंबर्स अगर आते हैं तो राजयोग निश्चित है कि आपको आपकी कुंडली में बनेगा ही बनेगा और आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा ही होगा। तो एक तो ये तरीका है ना। और दूसरा तरीका ये है कि फिर देखिए हम कुछ एलिमेंट्स होते हैं, यानी हर नंबर की एक एनर्जी है। जैसे 1 नंबर है, सूर्य का है, तो अग्नि तत्व है। अगर अग्नि तत्व ही मिसिंग है आपकी लाइफ से, सूर्य से ही हमें सब कुछ मिलता है, हमारी आत्मा है, एनर्जी है, तो हम उसके कुछ सप्लीमेंट्स आपको पहनाते हैं, कुछ क्रिस्टल्स पहनाते हैं, कुछ रुद्राक्ष पहनाते हैं, वो हम लोग खुद एनर्जाइज करके देते हैं। जैसे कार्नेलियन वो होता है सोन क्रिस्टल, अगर मान लीजिए 1 मिसिंग है और कोई नंबर चेंज भी नहीं करना चाह रहा है, तो हम उन्हें वो क्रिस्टल सजेस्ट करेंगे। किसी के में 5 मिसिंग है तो हम उन्हें वुड एलिमेंट पहनाएंगे। जैसे मैंने भी मालाएं पहनी हुई है, मान लीजिए रुद्राक्ष पहना हुआ है, तुलसी की माला है, या क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, तो इस तरीके से सप्लीमेंट्स पहना के भी हम उनकी एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं, है ना। तो ये तरीके होते हैं। अदरवाइज तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप नंबर को चेंज करें। और देखिए बहुत कुछ है कि फिर हम आपको बॉडी के किसी पार्ट पे कुछ नंबर लिखवाते भी हैं, वो फिर हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरीके की प्रॉब्लम है और क्या रेमेडी हम कर सकते हैं। जैसे हमारे डीओबी में कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो काफ़ी बढ़िया होते हैं, लेकिन वो जब मल्टीपल आ जाते हैं तो वो अच्छे नहीं है। तो वैसे ही मोबाइल नंबर में भी ऐसा होता है कि मल्टीपल अगर कोई नंबर आ गया तो वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। देखिए डेट ऑफ बर्थ को तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। लेकिन मोबाइल नंबर को हम चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी नंबर हो, कहते हैं ना अति हर चीज की बुरी होती है, हाँ आती तो कोई भी नंबर हो, चाहे 5 हो, 6 हो, 1 हो, मैं सबको यही कहती हूँ कि बेस्ट है कि आप वन टाइम ही 1 डिजिट आए, पर इट्स नॉट इजी, ऐसा नहीं मिल पाया है, तो आप मैक्सिमम 2 टाइम्स उन्हें ले सकते हैं। और कुछ नंबर ऐसे हैं जैसे 5, 1, 9 जो 3 टाइम्स भी आ सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो पूरा रिजल्ट देगा 100% किसी नंबर की एनर्जी आपको मिलती है तो वो 2 टाइम्स या 1 टाइम में ही मिलेगी। लेकिन उससे ज्यादा 4-4 बार 0 आ गई, 4-4 बार, जैसे मैंने बहुत देखा है दिल्ली गुड़गांव के कई हमारे क्लाइंट्स हैं, नहीं मैम वीआईपी नंबर चाहिए, 5 बार 9 आ रहा है, तो उनका एग्रेशन इतना बढ़ गया है। 9 तो मैंने देखा है कि 4-4, 5-5 बार जिनके नंबर्स में 9 आता है, 999999, तो मंगल का आप जानते हैं भी मंगल का साल चल रहा है और मंगल फायर एलिमेंट है और कितना ज्यादा एग्रेशन बढ़ा देता है, तो ऐसे लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, हौरा दाढ़ी पे आ जाते हैं। तो ये नंबर्स आपको इस तरीके से इफेक्ट करते हैं, तो 2 से ऊपर एक नंबर नहीं आना चाहिए। मेरा जो खुद का नंबर है उसमें 8 3 टाइम है, और 0 है वो भी 3 टाइम है, और जो 5 है वो 4 टाइम, इसके अलावा और कोई नंबर ही नहीं तो है। आप फील करिए कि जो आपकी ग्रोथ होगी स्लो होगी, मतलब आप मेहनत तो कर रहे होंगे, आप
हार्डवर्क करेंगे, इंटेलेक्चुअल हैं, बट जो ग्रोथ है वो स्लो रहेगी। हाँ मुझे किसी नया हाँ नंबर लेना चाहिए। मुझे किसी ने बताया था कि ये जो तुम्हारा नंबर है वैसे तो काफी अच्छा है, लेकिन ये त्याग का नंबर है, जो तुम बनाओगे जो तुम त्याग त्याग दोगे। क्या होता है सर, जैसे 0 नंबर है ना, जो शून्य है, हाँ। तो 0 क्या है, आपके एक नंबर को वेस्ट कर देता है ऑलमोस्ट, उसकी कोई एनर्जी नहीं होती है। तो 0 लेना तो ठीक नहीं है, उसके बजाय आप किसी नंबर को रिप्लेस कर सकते हैं। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका मूलांक क्या है? मेरा मूलांक है 3। हाँ, 3 के साथ देखिए 8 चलता है, और टोटल क्या है भाग्यांक? 2 है। हाँ, तो 3 के देखिए, लेकिन 2 और 8 नहीं चलेगा, नहीं। है ना, जैसा मैंने आपको बताया 2 8 नहीं चलेगा, 2 4 नहीं चलेगा, है ना। तो आपको क्या है, ग्रोथ धीरे मिलेगी, सक्सेस जो होगी स्लो रहेगी। स्लो रहेगी तो तो इसे आपको एक नंबर दूसरा लेना चाहिए, और जैसा मैंने बताया कि आप इसको इनकमिंग पे ले आए, और धीरे धीरे सबको दूसरा नंबर देने के बाद इसे आकंद करें। हाँ बिल्कुल ऐसा करेंगे, क्योंकि अभी हाँ, धीरे से ऐसा काम नहीं है, चलता। शनि का नंबर होता है, हाँ। अच्छा नंबर होता है, लेकिन 3 बार आना उतने फल आपको नहीं देगा। लेकिन जो 5 है वो 4 बार है। वो भी गड़बड़। एक्चुअली 4 टाइम्स देखिए, ऐसा कहा जाता है कि एक बार है बहुत अच्छा, हाँ। 2 बार 1 टाइम है तो इट्स ओके, 100% रिजल्ट देगा, 2 टाइम्स है तो 50% देगा, 3 टाइम्स है तो 75%, और 4 टाइम्स है तो फिर वो 0 हो गया आपका एक तरीके से। तो 2026 की अगर बात करें हम, तो 2026 जो है टोटल करें तो एक नंबर पे आ रहा है। जी तो 2026 का जो कॉम्बिनेशन है एक का, वो मोबाइल नंबर के साथ कैसे फिट बैठेगा? देखिए, जैसे अभी हम जानते हैं कि ये 2025 चल रहा है, हमने देखा मंगल का साल है, और हाँ कितने नहीं प्लेन था। क्रैश हुए, फायर चीजें हुई, तो हाँ। इफेक्ट तो डालता ही है। जो अगला साल आने वाला है 2026, इसका बिल्कुल सही बात है कि 1 नंबर आ रहा है, और जो एंड का डिजिट है वो 6 आ रहा 6 आ रहा है ना। तो ये लग्जरी बढ़ाने वाला होगा, जीवन में सुख सुविधाएं देने वाला होगा, लोगों के जो काम बहुत ज्यादा अटके हुए थे कहीं ना कहीं, है। तो वो 2026 में आपको किसी ना किसी तरीके से शांति मिलेगी। यानी 2025 से बेटर साल रहने वाला है 2026 जो रहेगा। और अगला साल जो है ये 1 है, तो 1 का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग। यानी आप जितने भी लोग सोच रहे थे कि हमें स्टार्टअप करना है, नया बिजनेस करना है, तो और पुरानी चीजों को भूल जाना है। जैसे कई लोगों का होता है ना, ग्रजेस, 8 वाले भी ऐसा करते हैं, हाँ। मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, हाँ हाँ तो वो होके तो चला गया, लेकिन आप नेगेटिविटी होल्ड कर लेते हैं। हाँ। तो आपको अपनी पुरानी चीजों को छोड़ के, भूल के आगे बढ़ने का ये साल रहने वाला है। और देखिए, एक अच्छी बात इसमें यह है कि 6 एंड में आ रहा है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, बहुत मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिलेंगे पैसा कमाने के, लाइफस्टाइल बेटर करने के, लिविंग स्टैंडर्ड्स हाई करने के। तो कार्य की दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से, लिविंग स्टैंडर्ड हाई करने की दृष्टि से, और मल्टीपल रिसोर्स के हिसाब से नया साल बहुत अच्छा रहेगा। जैसे आपने कहा फोन नंबर से हम कैसे एसोसिएट करें, तो देखिए, जैसे 1 नंबर है, तो 1 तो ऑटोमेटिक, अगर आप टोटल में 1 ले लेते हैं फोन नंबर में, हाँ ठीक है, कि आपने 10 डिजिट का टोटल किया और उसका टोटल 1 आया, हाँ। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। जैसे कई लोगों का मूलांक 1 है, तो उनके लिए अगला आने वाला साल 2026 बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। ये ऐसा साल होगा कि मतलब आप बहुत कुछ इस साल में कर जाएंगे, आपकी लाइफ को एक कहेंगे ना कि आपका ही अपग्रेडेड वर्जन बन जाएगा, तो लाइफ बहुत बेटर होगी। तो आप 1 अपने फोन में ले सकते हैं, बेस्ट तो वो रहेगा। लेकिन आपको ये चीज देखनी है कि अगर आप खुद भी 1 है, साल भी 1 है, और आप उसमें भी 1 ले लेंगे, तो 1 1 1 बढ़ जाएगा, मल्टीपल तो हो गया। 1 के साथ आपका 5 है, 7 है, 6 है, जो मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताए आप उसमें जा सकते हैं। आप 3 ले सकते हैं टोटल, या आप एंड में डिजिट लास्ट में 6 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 5 भी बहुत अच्छा नंबर है। तो इस तरीके से अगर आप लेंगे, यानी आप 2026 में अगर कोई मोबाइल नंबर लेना चाहते हैं कि इसका टोटल नंबर 1 आए, या फिर 6 आए, या फिर 3 आए, या फिर 5 आए, अगर आपका खुद का डेट ऑफ बर्थ इन सबसे मिला हुआ है, तो 5 भी आपके लिए बेस्ट रहेगा, 3 एंड 5। हाँ तो 2026 है वो एक बार डीओबी के हिसाब से अगर देखें, मूलांक के हिसाब से किन लोगों के लिए बढ़िया रहेगा और किन लोगों के लिए थोड़ा सा कम हाँ रह हाँ, सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं 1 नंबर, जैसा मैंने आपको बताया कि जिनका जन्म 1 तारीख को हुआ है, 10 को हुआ है, 19 को हुआ है, और 28 को हुआ है। देखिए, वैसे भी 1 नंबर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर होता है, काफी लकी नंबर है, पावरफुल नंबर है, और यही साल भी आ रहा है 2026 का। अगर हम टोटल करेंगे 2026 जो आएगा, तो इसका जो टोटल आएगा ये 1 आएगा। तो 1 के लिए तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है। बिजनेस की आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, आपके फादर से संबंध अच्छे होंगे, आपके जो पिता है, पिता तुल्य लोग हैं, उनकी सेहत में भी सुधार होगा, आपके मेंटोर से आपका अच्छा रहेगा,
और आपको गवर्नमेंट से यहाँ पर फायदे होंगे। तो फाइनेंशियली यहाँ पर अच्छा रहना रहेगा ये साल। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ईगो आपको नहीं बढ़ने देना अच्छा। है ना। आप जब ऊपर आते हैं, चीजें होती हैं, तो ईगो भी आ जाता है। तो थोड़ा सा ईगो को कंट्रोल करना है और सूर्य देवता की पूजा अवश्य करनी है। सूर्य नमस्कार करें, सूर्य को जल चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का जप करें, है ना। तो इनके लिए अच्छा रहेगा। नंबर 2 है, नंबर 2 के लिए भी हम कहेंगे अच्छा रहने वाला है, लेकिन इन्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना रहेगा। यानी ये इस साल में भावुक होकर पैसा बहुत ज्यादा खर्च कर सकते हैं। ये एक ड्रॉबैक इनके साथ इस साल में रहने वाला है। तो एक्स्ट्रा वैकेंसी में नहीं जाना है, फिर जब नेक्स्ट ईयर आएगा आप पैसे से टाइट हो जाएंगे, है ना। और अपनी माँ को सुने, माँ की बातों को सुने। जो 2 नंबर है वो चंद्रमा है, आपकी माँ को रिप्रेजेंट करता है। तो माता की सेवा करें, माता को कहीं ना कहीं जोड़ के रखें, उनसे सलाह लें, तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी, तो समय अच्छा रहेगा। 3 वालों के लिए 3 वालों के लिए भी समय अच्छा ही है, जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया। 3 जुपिटर का नंबर है। देखिए जो सूर्य है, चंद्रमा है और गुरु है, मंगल है, ये फ्रेंड्स होते हैं आपस में। अगर हम एस्ट्रोलॉजी से भी देखेंगे तो ये चारों फ्रेंड्स हैं। तो इनके लिए ये साल अच्छा रहने वाला है। आपको अपने गुरु की ब्लेसिंग्स लेनी है। और 3 नंबर वालों को मैं एक बहुत ही अचूक उपाय बताऊंगी, जितना हो गाय की सेवा करें, गौशाला में जाएं, उन्हें पीली दाल जो होती है, चने की दाल और गुड़ हर थर्सडे को खिलाएं, तो आपकी जितनी भी नेगेटिविटी है वो सब दूर होगी। 3 नंबर के लिए भी अच्छा लेगा और रहेगा ये साल। और जितना नॉलेज आप ले पाए वो आप इस साल में जरूर लें, तो आप आगे बहुत ग्रो करेंगे। राहु के लिए ये सारा है। देखिए 4 और 7 जो नंबर्स हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी, उनके लिए साल अच्छा नहीं है। देखिए राहु यानी 4 की 1 से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं जमती है, ठीक है, क्योंकि ग्रहण योग बना देते हैं। आपको पता है राहु और सूर्य मिलके, केतु और चंद्रमा मिलके ग्रहण योग बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में 4 और 7 के लिए ये जो साल है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। इनको रिलेशनशिप में यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। अच्छा 4 नंबर और बिल्कुल 4 नंबर को अपने रिलेशंस को संभालना होगा। जरा सा भी कुछ होगा ट्रिगर होंगे और आर्ग्यूमेंट्स में चले जाएंगे। तो इन्हें हर हालत में अपने रिश्तों को संभालना है, वरना इन्हें दिक्कत आ सकती है। और इनके लिए बेस्ट रेमेडी है कि ये डॉग्स को फीड करें, स्ट्रीट डॉग को फीड करें। अगर हो पाए तो घर में भी ये डॉग पाल सकते हैं, ये इनके लिए अच्छा रहेगा। और इन्हें 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अच्छा। जितने भी राहु वाले हैं, आप सभी पॉडकास्ट वालों को तो मैं स्पेशली कहूंगी, रुद्राक्ष पहने, 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, तो जो कमिंग ईयर है आपके लिए बहुत ज्यादा फिर नेगेटिव नहीं होगा। और अपनी एनर्जी को बैलेंस करते रहें। 5 नंबर। हाँ देखिए, जैसे मैंने बताया कि 5 नंबर मोस्टली किसी से इनकी दुश्मनी नहीं होती है। और अगर हम 2026 के लिए भी देखें, 5 नंबर को हम ग्रहों का राजकुमार कहते हैं, तो इनके लिए भी ये साल अच्छा रहने वाला है। बहुत ज्यादा कोई इनको दिक्कत नहीं आएगी। और जितना हो ये गणपति की आराधना करें, इन्हें मैं जरूर कहना चाहूंगी। और बुधवार के दिन ये छोटे छोटे बच्चों को कोई भी ग्रीन फ्रूट बांटे, तो मान के चलें कि साल 2026 इनकी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी, वैसे भी रहती है। और ये काफी एक्टिव मोड में रहने वाले, तो इनके लिए साल अच्छा रहने वाला है। 6 नंबर का किस तरह से रहेगा? देखिए 6 नंबर के लिए भी अच्छा है। और जैसे मैंने आपको बताया 2026 है, 6 एंड में आता है, तो ये साल देखिए 6 के लिए भी अच्छा रहेगा। और इस साल में आप देखेंगे स्टार्टअप्स होंगे नए। और जिन लोगों का फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं या जो ग्लैमर से जुड़े हुए हैं, जिनका कॉस्मेटिक्स का काम है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, उनके लिए साल अच्छा रहने वाला है। तो 6 के लिए भी ये साल अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज हम 6 नंबर को कहना चाहेंगे कि बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक गेन्स के पीछे ना भागे, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मतलब जो कहते हैं ना कि योग और भोग दोनों में अगर ये तालमेल बिठा के चलेंगे, तो इनका ये साल अच्छा रहने वाला है। क्या क्या रेमेडीज अप्लाई करेंगे? देखिए इनको मैं कहूंगी कि जरूर से ये एक तो इत्र यूज करें। और फ्राइडे के यदि मंदिर में जाके जरूर से कपूर जो होता है, कैम्फर जिसे हम कहते हैं, वो दान करें। तो जितनी भी नेगेटिविटी है इनकी दूर होगी। हर्डल्स आ रही है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सब यहाँ पर इनकी दूर होगी। 7 नंबर की अगर बात करें तो कैसा रहने वाला है? देखिए मैंने आपको बताया कि राहु और केतु के लिए साल बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहने वाला है, क्योंकि सूर्य का साल है, 1 नंबर है। और राहु और केतु जब भी चलते हैं, हालांकि 7 की 1 से बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं होता है, कायदे से हम कह सकते हैं न्यूट्रल रहता है। तो राहु का नंबर ज्यादा खराब है। लेकिन 7 को यहाँ पर जो लोग गृहस्थ में 7 नंबर में हैं, देखिए जो बहुत ज्यादा अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, योग से जुड़े हुए हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, उनके लिए तो ये साल ठीक ठीक निकलने वाला है। लेकिन जो प्योरली गृहस्थ में जुड़े हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, पूजा भक्ति से दूर हैं, उन्हें यहाँ पर कोई ना कोई धोखे हो सकते हैं। और 7 नंबर के साथ होता भी है कि धोखा धोखा धोखा, उनको बहुत धोखे मिलते हैं। तो 7 नंबर को मैं यही कहूंगी कि स्पेशली 2026 में ध्यान रखें,
इमोशनल या इम्पल्सिव डिसीजन ना लें, हर एक पे विश्वास ना करें। जितना हो इन चीजों का ध्यान रखें और जितना हो गणेश जी की आराधनाएं करें, वो इनके लिए अच्छा रहेगा। और मेडिटेशन अपने जो इनकी दिनचर्या है उसमें जरूर से शामिल करें। तो 8 नंबर के लिए 2026 कैसा रहेगा? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 8 की और 1 और 8 की बिल्कुल नहीं हाँ। जमती है। एक सूर्य है, एक शनि है, तो हम्म, बहुत ज्यादा तो साल उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। रिश्तों में उनको दिक्कत रहेगी, हेल्थ में उनको दिक्कत रह सकती है। लेकिन उनके लिए एक प्लस पॉइंट हम जरूर कहेंगे, 2026 यानी लास्ट के जो 2 डिजिट आ रहे हैं 6 + 2, इसका टोटल 8 आ रहा है। और अच्छा। किसी भी चीज में, चाहे मोबाइल नंबर्स हम देखते हैं, डेट ऑफ बर्थ देखते हैं, तो लास्ट जो डिजिट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 8 ये टोटल आएगा। तो अगर ये लोग मेहनत करते हैं, कंसिस्टेंट मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, और असहाय लोग जो अपने से नीचे तबके के लोग हैं, असहाय लेबर क्लास, उनको अगर ये मान सम्मान देंगे, अपने सबॉर्डिनेट्स को, स्टाफ को, तो आप मान के चलें कि मार्च के बाद इनका समय भी अच्छा रहेगा और प्रबल धन कमाने के इनके योग रहेंगे। अच्छा। जी 1 और 8 के लिए कहा जाता है कि रिलेशनशिप में इनका डिवोर्स होना तय होता है, बिल्कुल। तो उनके लिए कोई ऐसी रेमेडी? ये मैंने आपको बताया कि हम लोग कुंडलियां भी मिलाते हैं, हम्म, चाहे कुंडली में भी गुण मिल रहे हों। हम्म, लेकिन न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर हम देखेंगे 1 और 8 को, तो चाहे लेटर ऑन 35 के बाद, 40s के बाद इनमें झगड़े होते ही हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही हैं। इनके लिए बस एक ही इलाज होता है कि इलायची जो होती है, हरी इलायची जिसे कहते हैं, ये हर बुधवार को गणेश जी को चढ़ाएं और फिर उसे प्रसाद स्वरूप लें। यानी 2 इलायची लें, एक अपने आप को ले लेनी है, एक गणेश जी के पास रखे रहने है। और दूसरी चीज एक और है कि ग्रीन कलर इन्हें ज्यादा यूज करना चाहिए। मान लीजिए कि शादी हो गई है, पहले लोग इतना नहीं मानते थे और अब वो कह रहे हैं कि हम कुंडली भी मिला चुके हैं, तो और वो हमारे पास आते हैं तो हम देखते हैं कि चीजों में प्रॉब्लम है और कुंडलियों में भी इनके सूर्य और शनि पीड़ित है, ऐसा होता है मोस्टली। तो जितना हो गणपति की आराधना करें और आप एक ग्रीन ऑनिक्स का ब्रेसलेट होता है उसे आप पहन सकते हैं। तो जो एनर्जी है आपकी वो जरूर चेंज होगी और थोड़ा सा आपका इंटेलेक्ट जागेगा, मतलब आप चीजों को छोड़ना चालू कर देंगे और आप नेगेटिविटी को होल्ड करेंगे, पकड़े रहेंगे, पुरानी पुरानी बातों को लेके आएंगे। हाँ। और जो 2026 है, मैंने आपको बताया कि पुरानी बातों को भूलने का साल है और न्यू बिगिनिंग्स यानी नई चीजों में जाने का साल है। कभी भी आप बहुत ज्यादा बैगेज लेके आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो आपको पुरानी चीजों को छोड़ना है और नई चीजों में जाना है। तो 1 और 8 भी हैं। अगर आप हार्डवर्क करते हैं, चाहे आपके रिलेशनशिप हैं, आप धैर्य से उसे हैंडल करते हैं, तो चीजें ठीक होने वाली है। नंबर 9 की अगर बात करें तो कैसे रहने वाला 2026 और क्या उपाय कर सकते हैं? जी जी, देखिए, जैसे 2025 हमने देखा है और बहुत लोग डरे भी हुए हैं कि मार्स मंगल का ऐसा है कि एनर्जी बहुत हाई रहती है, फायर है और चीजें हुई भी हैं। लेकिन देखिए, मैं यहाँ कहना चाहूंगी कि सूर्य और मंगल भी मित्र होते हैं। जिन लोगों के डेट ऑफ बर्थ 19 है, 1 और 9, यानी दोनों की एनर्जी जब मिल जाती है तो इंसान को बहुत पावरफुल बना देती है। जैसे हम लोग कई कॉम्बिनेशंस में भी देखते हैं, बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है मैरिड लाइफ के लिए 1 एंड 9। यानी कितने भी अगर उनकी सोच विचार अलग हो, कंपैटिबिलिटी नहीं हो, तो भी ये थोड़ी देर में इनका पैचअप हो जाता है और ये चलते रहते हैं। तो 9 नंबर के लिए भी ये साल अच्छा रहने वाला है। लेकिन देखिए, दोनों ही फायर से रिलेटेड हैं, एग्रेशन वाले हैं, जल्दबाज होते हैं। तो यहाँ पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जल्दबाजी नहीं करनी है और गुस्सा नहीं करना है, थोड़ा सा अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल करना है। और देखिए, आपके पिता तुल्य लोग, ब्रदरली जो आपके भाई या भाई तुल्य लोग हैं, इनको आपको जरूर मंगलवार के दिन कुछ ना कुछ मीठा स्वीट्स वगैरह आप दे सकते हैं, बिना बताए दे दीजिए, उन्हें लड्डू खिलाइए और चॉकलेट्स आप बच्चों को बांट सकते हैं। इस तरीके की चीजें आप करेंगे तो 9 नंबर के लिए तो ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। 2025 हमने देखा है, लेकिन 1 के साथ 9 की बहुत अच्छी रहेगी और ये काफी राइज करेंगे, स्पेशली अगर बैंकिंग सेक्टर में है और किसी भी तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो ये काफी राइज करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया मैम आपने Thank you. 1 to 9 को। जी। अगर हम बात करें रिलेशनशिप की, मोबाइल नंबर के लिए रिलेशनशिप में कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है जो, जैसे हमारी मतलब जो पार्टनर है उसके लिए, या पूरे घर में भी वैसे कई मोबाइल होते हैं, जैसे बच्चों के पास होते हैं, पार्टनर के पास हो गया, हमारे पास हो गया, घर का अलग है, तो उन सभी की वाइब्रेशंस जो है वो कैसे काम करती है और कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन है जो रिलेशनशिप पे या तो नेगेटिव है या पॉजिटिव है? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। रिलेशनशिप के लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी, चाहे शादी के लिए भी हम कुंडलियां मिलाते हैं या लूशो ग्रिड मिलाते हैं, तो उसमें 6 का होना जरूरी है। हाँ।
अगर आपकी मैरिड लाइफ है और हस्बैंड वाइफ दोनों में ही 6 नहीं है तो आप मान के चलें उनकी भी मैरिड लाइफ बिगड़ेगी। अच्छा। ठीक है, लेकिन अगर एक के में 6 है और दूसरे के में नहीं है तो वो उसे कॉम्पनसेट कर देगा, उसे इक्वल कर देगा या वो नंबर उसे दे देगा। तो 5 और 6 दो ऐसे नंबर हैं जो आपके पारिवारिक जिंदगी के लिए, रिलेशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने पूछा कि घर में किस तरीके के नंबर हो, तो आपको टोटल ऐसे करने हैं कि जैसे 4 नंबर हैं आपके, ठीक है, जो घर का मेन पर्सन है उसका टोटल 1 हो सकता है। जो और लोग हैं, किसी जैसे स्टूडेंट्स हैं, उनको विद्या की जरूरत है, पढ़ाई की जरूरत है, तो आप कोशिश करें कि उनका जो टोटल आए नंबर का आप उसे 3 पे ले सकते हैं। यानी वो ज्ञान का कारक है, गुरु का है, जुपिटर है, तो स्टूडेंट्स के लिए आप 3 टोटल ले सकते हैं। अगर मान लीजिए आपकी वाइफ है या स्पाउस जो भी आपके हैं, या कोई क्रिएटिव फील्ड में है, या किसी को रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, वो थोड़ा सा एडमेंट रहता है, उनके टोटल आप 6 ले सकते हैं। तो 1 3 5 6 नंबर आपको अपनी फैमिली के लिए लेने हैं। सबसे अच्छे नंबर्स यही हैं। अब आप जो कॉम्बिनेशन कह रहे हैं तो मैंने आपको बताया, जैसे 1 2 का कॉम्बिनेशन आपके नंबर में आता है, 1 3 का आता है। अगर ये नंबर्स आते हैं, जैसे मान लीजिए 9 1 3 1 2 ऐसे नंबर्स आते हैं तो अच्छे हैं। एंड में 0 बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। रादर मैं तो कहूंगी कि जो लास्ट के 4 डिजिट हैं उनमें एक में भी 0 नहीं आना चाहिए। आप 6 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। देखिए, एक और नंबर मैं आपको बताना चाहूंगी जो राजयोग के समान ही है, और सच में आप अरबपति करोड़पति बनना चाहते हैं तो 59 नंबर अगर आपके नंबर्स में आता है, अच्छा, तो आप मान के चलें कि सक्सेस बिल्कुल आपके कदम चूमेगी। अच्छा। तो फैमिली में आप जॉब में है, बिजनेस में है, देखिए जब हमारे पास क्लाइंट आता है तो हम उससे पूछते हैं कि आपकी प्रोफाइल क्या है। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो हम 1 डोमिनेटिंग नंबर दिलाते हैं, टीचिंग में है तो हम 3 डोमिनेटिंग दिलाते हैं, और आर्मी में है, पुलिस में है, स्पोर्ट्स में है तो हम 9 को भी लेके आते हैं। तो आपकी क्या प्रोफाइल है, आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है, आपका क्या भाग्यांक है, उन सबको मैच करके नंबर्स दिए जाते हैं। तो रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप में काफी सारे धोखे भी मिलते हैं। जी। तो एसटीडी पे मोबाइल नंबर में नंबर्स होते हैं जो धोखा दे सकते हैं या धोखा देने वाले हैं। देखिए, एक नंबर मैं आपको बताना चाहती हूँ, 7 नंबर। हालांकि 7 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, मेरा भी फेवरेट नंबर है। अच्छा। लेकिन देखिए 7 नंबर अगर गृहस्थ में है, मतलब आप बिजनेस में हैं, आप मैरिड लाइफ में हैं, आप पार्टनरशिप में हैं, आप लव लाइफ में हैं, या कोई सेक्सुअल कोई भी एक्टिविटी आपकी है, किसी भी तरीके से आप बहुत बॉन्डिंग वाले रिश्ते में हैं, और 7 नंबर आपके डबल टाइम आ गए हैं और डबल से भी ज्यादा आ गए हैं, तो धोखा 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 तो ये आप देखेंगे ही देखेंगे। अच्छा। ये तो आप मान के चले, तो आप पहले देखिए, अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो 7 नंबर आपको मोबाइल में नहीं लेना है, ये बहुत जरूरी है। देखिए, केतु का नंबर है, केतु मैंने आपको बताया कि धड़ है, हाँ। जिनका सर नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है, लेकिन केतु की इंट्यूशन पावर बहुत होती है। केतु वो कुछ देख सकते हैं जो आंखों वाले नहीं देख सकते। महसूस तो कर ही जितने- सकते हैं। बिल्कुल, जितने भी लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, राधा जो हमारी भी लाइन है, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अकल साइंस से जितने लोग जुड़े हुए हैं, वो सब केतु कहीं ना कहीं उनके नंबर्स में आता है, या तो उनका भाग्यांक होगा, या मूलांक होगा, या फोन नंबर होगा, या गाड़ी का नंबर होगा, तो 7 उनकी लाइफ में होता ही होता है। 7 नंबर बहुत पावरफुल है, एक तरीके से बहुत लकी नंबर भी है, आपको सक्सेस भी दिलाता है। 1 और 7 भी एक ऐसा नंबर है जो आपको आफ्टर 40 राजयोग देता है। अच्छा। जी, तो 7 नंबर अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो थोड़ा सा अवॉइड करके चले, ये मैं आपको जरूर कहूंगी। और इमोशनल भी होते हैं, हर एक पे विश्वास कर लेते हैं, दिल साफ होता है, तो 7 नंबर बहुत अच्छा नंबर है, लेकिन उनको धोखे मिलते हैं, सर्जरीज उनकी होती हैं, बॉडी पेन्स रहते हैं, जैसा मैंने बताया, अगर 7 2 के साथ आ जाता है तो ये सारी दिक्कतें रहती हैं। तो पूरे मोबाइल नंबर में जैसे डिजिट्स हैं 10, उनमें 2 डिजिट्स के कॉम्बिनेशन आपने बताए, तो 3 डिजिट के कॉम्बिनेशन भी ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा सफलता या फर्स्ट से तक आए। देखिए, कई कई बार मैंने ऐसा स्टडी किया है कि जो 555 है, कि अगर 555 आता है एंड में, तो आप अगर विदेशों से काम करें, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम है, जैसे मान लीजिए हम लोग भी, हमारा अगर फॉरेन क्लाइंटेल है और कई लोग विदेशों में जाके काम करना चाहते हैं, तो देखिए 555 जो नंबर है बाहर से आपको पैसा दिलवाएगा। ठीक है, इसके साथ मैंने आपको बताया 59, तो चलिए 2 डिजिट हो गई। आप 111 भी ले सकते हैं, लेकिन देखिए 2 से ज्यादा, मतलब मेरा पर्सनल वो है कि नहीं लेना चाहिए। जैसे अति हर चीज की बुरी है, तो वो आपको लाइफ में एक ही एक तरफ ले जाएगा, फिर आप एडमेंट हो जाएंगे, स्टबर्न माइंडेड हो जाएंगे, आपको लगेगा जो आप कह रहे हैं वही सही है। तो सिर्फ पैसा और सक्सेस ही नहीं है, और भी चीजें हैं। अगर आप फैमिली लाइफ में हैं, रिलेशन भी हैं, अध्यात्म भी है, सोशलाइजिंग भी है, तो इसके लिए आपको 2 नंबर ही लेना चाहिए। 2 टाइम्स 7 आता है तो भी आप
विदेश जाएंगे ही जाएंगे और हम्म। वहां आपका कुछ अच्छा होगा ही होगा। तो इस तरीके के कई कॉम्बिनेशन है जो हम कस्टमाइज देते हैं, हम्म। यानी किसकी क्या जरूरत है उसके हिसाब से वो नंबर्स डिजाइन होते हैं। तो वैसे तो अगर देखें तो हर एक नंबर की अपनी एक एनर्जी होती है, लेकिन मोबाइल नंबर में अगर देखें, चाहे काम की वजह से हो और रिलेशनशिप की वजह से हो, ऐसा कौन सा नंबर है जो मोबाइल नंबर में होना ही नहीं चाहिए? देखिए, 0 नंबर नहीं होना चाहिए हम्म। और 2 भी मैं बहुत ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगी कि 2 नंबर भी बहुत ज्यादा अच्छा है, 2 हम्म। नंबर भी नहीं होना चाहिए। 4 नंबर भी नहीं ही होना चाहिए अनलेस अनटिल आप टोटली आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको हम्म। टेक्नोलॉजी में रहना ही रहना है, आप समझ रहे हैं, तो उस हम्म। स्थिति में आपका 4 नंबर हो सकता है, वो भी सिर्फ एक बार। हम्म। अन्यथा देखिए, अगर 4 आपके एंड में आ जाए तो राहु कैसा है, होता कुछ है दिखाता कुछ है, भ्रम इल्यूजन क्रिएट करता है, ठीक है ना, हाँ। ऐसा होता है। और राहु डोमिनेटिंग लोगों को मैंने देखा भी है, वो पिक्चर बहुत अच्छी बनाते हैं, होगा कुछ नहीं पर बहुत कुछ दिखा रहे होंगे। तो अगर कहीं भी 4 आपके एंड में आ गया तो वो आपसे बड़ी बड़ी बातें करेंगे, ये होगा वो होगा, और जब फाइनल चीज होने पे आएगी तो कुछ भी नहीं होगा, यानी एक हम की स्थिति रहेगी, बीमारी छोटी सी होगी बहुत बड़ी लगेगी। तो देखिए, 4 तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी, और सडन वो दिमाग को ऐसा कर देते हैं कि रॉन्ग डिसीजंस भी कई बार हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, 4 होता है लोगों के उसमें, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोलिंग उसमें चलना चाहिए। अच्छा, तो अगर मेरा एक ऐसा नंबर है, मोबाइल नंबर, या उसका टोटल ऐसा आ रहा है कि जो थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन मैं रेमेडीज वगैरह भी कर रहा हूँ, और अगर मेरी जो लवर है उसका भी ऐसा ही नंबर है, ऐसा ही मतलब कैसा, जो नहीं मतलब जो जो नेगेटिव है, तो उनकी तो मिलेगी, वो एनर्जी मिलेगी नंबरों की, तो क्या नेगेटिव जाएगा पूरा? हाँ बिल्कुल, अगर देखिए आपका मोबाइल नंबर और उनका मोबाइल नंबर मान लीजिए एक का 4 है एक का 8 है, या एक का 4 है एक का 2 है, तो लड़ाई निश्चित है। ये तो हम बिजनेस में भी। मानते चले, बिजनेस पार्टनरशिप में अगर आप दोनों ही साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, है ना, और दोनों के नंबर्स ऐसे हैं तो वो रिलेशनशिप के लिए खराब है। अब हो सकता है किसी एक का डेट ऑफ बर्थ में 6 आता हो, 5 आता हो, तो वो चीज उसे बैलेंस कर सकती है। देखिए, 4 की 6 के साथ अच्छी रहती है, क्योंकि राहु और शुक्र कहते हैं ना, राहु जो शुक्र है, राहु के गुणों को बढ़ाता है, राहु शुक्र के गुणों को बढ़ाता है। तो ऐसी स्थिति में 4 और 6, मान लीजिए हस्बैंड 4 है वाइफ 6 है, तो वो लड़ेंगे मरेंगे लेकिन फिर एक हो जाएंगे, ऐसी चीजें आएंगी, है ना, ईगो रहेगा पर जेलिंग भी जल्दी हो जाएगी। तो ये चीज देखी जाती है, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी 4 और 6 है तो उनमें तालमेल बैठ सकता है। अच्छा, जैसे आपने बताया था कि घर के जो मेन जो इंसान होता है उसका बिजनेस नंबर वो एक होना चाहिए ज्यादातर। ऐसा नहीं, किस चीज का काम है, मान लीजिए अगर उसका डेट ऑफ बर्थ 8 है तो उसको हम 1 कभी भी नहीं देंगे। जैसा सूर्य और शनि का कोई तालमेल नहीं होगा, अगर डेट ऑफ बर्थ 8 पे आता है तो फिर हम उन्हें 6 देंगे, 5 देंगे, 3 देंगे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ 2 है तो हम 1 दे सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ 3 है तो हम 1 दे सकते हैं। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि आपका काम अगर मान लीजिए लोहे से रिलेटेड है, गैस है, मिनरल्स का काम है, शनि से रिलेटेड काम है, तो भी हम 1 नहीं देंगे, है ना। तो मैं अपने ऑडियंस को यही कहना चाहूंगी कि आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि किस तरीके का काम है। देखिए, ऊपर ऊपर सुपरफिशियली अगर आप देखना चाहते हैं तब तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका टोटल जो आए 1 3 5 6 पे ही आए, ये यूनिवर्सल नंबर्स हैं, ये आप ले सकते हैं, ये किसी को हार्म नहीं करेंगे, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ। लेकिन आपको माइन्यूटली चीजों में जाना है, आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी है, या काम बिल्कुल नहीं चल रहा है, या दिक्कत आ रही है, पितृ दोष है, या संतान नहीं हो रही है, उन केसेस में फिर आपको प्रोफेशनल से डिस्कस करना चाहिए। कुछ लोग जो प्राइवेट नंबर भी रखते हैं, उसके लिए कौन कौन से नंबर होते हैं जो प्राइवेट के रहे तो अच्छा? वीआईपी नंबर्स वैसे कह रहे हैं, प्राइवेटली रखते हैं ना, जैसे पर्सनल नंबर हो गया। अच्छा पर्सनल नंबर, देखिए पर्सनल नंबर भी, पर्सनल मतलब कौन है, आज मैं हूँ, अगर मैं अपने बारे में सोचूंगी तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मैं खुश रहूं, मेरी पर्सनल लाइफ अच्छी रहे। तो मान लीजिए मेरा डेट ऑफ बर्थ 1 है या 19 है, तो मैं उससे मिलते जुलते ही नंबर लूंगी जो मेरे उससे फ्रेंडली नंबर है। तो कोई भी इंसान हो, हर एक का फ्रेंडली नंबर अलग होता है। मान लीजिए जैसे आपने कहा आपके में 8 है, आपका डेट ऑफ बर्थ आपने बताया 2 है, 3 है आपका, आपका 3 है तो आप 1 पे जा सकते हैं, आप 2 पे जा सकते हैं, है ना, 9 पे जा सकते हैं, पर 3 को 6 पे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, 36 का आंकड़ा होता है। आपने सुना है ना 3663, जो पुरानी कहावत है, एक्चुअली उनके पीछे लॉजिक है। 36 का आंकड़ा यानी 3 और 6 की कभी भी नहीं बनती। तो हम आपको कहेंगे कि आप 6 नंबर ना ले, 6 टोटल ना ले, हम आपके लिए कहेंगे आप 1 ले। किसी का मान लीजिए इनका 8 है तो इनको हम 1 नहीं दिलाएंगे, है ना। तो इस तरीके से भी आप करेंगे तो आपकी लाइफ में आप मान के चले बहुत सारी
जो समस्याएं हैं छोटी मोटी तो ऐसे ही दूर हो जाएगी इसी पॉडकास्ट को देख के। जी। सबसे पावरफुल की अगर बात करें तो कौन से डिजिट हो सकते हैं? देखिए सबसे पावरफुल जैसे मैंने बताया वैसे तो हर डिजिट पावरफुल होती है, लेकिन 1 नंबर पावरफुल है, 7 नंबर भी इंडिविजुअली पावरफुल है। अगर हम देखें उसके कई मायने हैं, ठीक है, बहुत मिस्टीरियस नंबर होता है। जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्च कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं या जो डीपली अध्यात्म में गए हैं, वो सारा 7 नंबर है। 7 नंबर पैसा भी बहुत कमाता है, लकी नंबर भी है। आपको मान लीजिए आप जाके पढ़ना चाहते हैं, मुझे अमेरिका पढ़ना है जाके, तो राहु वाला भी कोशिश करेगा और 7 नंबर भी करेगा, केतु वाला। तो केतु वाला जो चाहता है वो पा लेता है, लेकिन राहु वाला थोड़ा सा पीछे रह जाएगा। तो 7 नंबर लकी भी है, 1 नंबर भी लकी है। लेकिन देखिए जो सबसे ज्यादा जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो मैंने देखा है, अगर हम डेट्स के हिसाब से देखें, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 1 में भी 1 है, 19 है, 10 है और 28 है। तो इसमें जो 28 नंबर है, 28 नंबर बिल गेट्स का भी है, अंबानी जी का भी है। तो इनके जो 28 नंबर की एनर्जी है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। हालांकि हम 2 और 8 को विष दोष बना देते हैं, चंद्रमा और शनि, लेकिन ये कंबाइन होके जो एनर्जी आती है ये काफी पावरफुल रहता है। 1 और 9 की एनर्जी भी बहुत अच्छी है ना। 1 और 9 सूर्य और मंगल की एनर्जी, तो ये डेट्स बहुत पावरफुल मानी जाती है। इसमें जन्मे व्यक्ति सूनर और लेटर सक्सेस पाती है। तो नंबर्स की एनर्जी जो है हमारे मोबाइल नंबर में नहीं, हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं, कार नंबर में, हाउस के नंबर में, बैंक अकाउंट नंबर में, वहां भी काम करेगी। तो अगर कार का नंबर देखें थोड़ा बहुत, अगर तो कौन कौन से ऐसे, बहुत डीप में हम नहीं जाएंगे, ऊपर ऊपर का अगर देखें तो कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जो अगर कार में हम ले तो एक तो हम सेफ रहें, दूसरा वेल्थ की तरफ से हम बढ़िया। देखिए कार हो, घर हो, उनके लिए इन जनरल भी मैं कहती हूँ कि रिपीटेटेड नंबर जो होता है ना 6, जो लग्जरी का नंबर है, शुक्र का नंबर है ना, जो आपकी जीवन में बार बार रिपीट है ना, चलायमान रखता है, रोटेशन रखता है, तो 6 नंबर गाड़ियों के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, 6 नंबर अच्छा है, 9 नंबर अच्छा है। लेकिन अगेन अगर मान लीजिए आपका 3 है जैसे, तो 3 के साथ 6 नहीं चलेगा। लेकिन अननेसेसरी आपको चीजें नहीं पता है तो आप 6 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 5566 ये नंबर ले सकते हैं आप, या टोटल 6 आए ऐसा नंबर ले सकते हैं। ये नंबर अच्छे रहेंगे। और राहु का नंबर हम हटवाते हैं, 4 नंबर, या जिनके शनि खराब हो तो उन्हें हम मना करते हैं कि आप 8 भी टोटल ना ले, है ना। तो 6 नंबर ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। देखिए 1, 3, 5, 9, 6 ये नंबर्स ऐसे हैं जो आप मोबाइल में भी ले सकते हैं बिना किसी ज्यादा टेंशन के, गाड़ी में भी ले सकते हैं, घर में भी ले सकते हैं। लेकिन देखिए घर में अगर कोई 4 नंबर ले लेता है, और मैं देख भी रही हूँ कि बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं, है ना, 7 ले रहे हैं तो उनको एक्चुअली दिक्कत आ रही है, चाहे कितनी भी वास्तु वो लोग करा रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करती हैं। एक चीज है, हमने बहुत बार देखा, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे जो लोग हैं 0001, 0002, 0003 ऐसा नंबर रखते हैं, वीआईपी स्पेशल वो करवाते हैं तो गाड़ी के लिए। हाँ, गाड़ी के लिए। क्या वो नंबर सही है या गलत मैं है? आपको अभी मतलब मैं नाम तो नहीं लूंगी, मेरे क्लाइंट हैं गुड़गांव के, बहुत उनका बड़ा काम है। 0007 नंबर की गाड़ी उन्होंने ली थी, और उनका डेट ऑफ बर्थ 3 है, और उन्होंने 6 नंबर के घर में वो रह रहे थे। और जब से वो उस घर में गए हैं, आप मान के चलिए उनका जैसे एक कॉलेप्स होता है ना, ताश के पत्तों का घर कहता है, ऐसे उनकी चीजें धराशायी हुई हैं। और अब किराए के घर में रह रहे हैं। हम कह रहे हैं मुझे इस घर में रहना ही नहीं है ना। तो नंबर, हर नंबर की एक एनर्जी होती है, क्योंकि हर नंबर के साथ एक प्लैनेट जुड़ा हुआ हाँ बिल्कुल है ना। और उस जैसा हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, वास्तु में भी हम 5 तत्व देखते हैं, तो ऐसे ही हर नंबर में भी एलिमेंट्स भी जुड़े हैं। हाँ जैसे मैंने बताया 2 नंबर है, चंद्रमा है, वाटर एलिमेंट आएगा, इमोशंस आएंगे, तो ऐसे ही ग्रह भी होते हैं। तो अगर आपकी खुद की चीज वो मैच नहीं कर रही है, मान लीजिए आप पानी है और आपने पत्थर वाला नंबर ले लिया, या आप फायर है और आपने जल तत्व ले लिया, तो वो उसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट कराएंगे ही कराएंगे। तो नंबर्स, गाड़ी, 0007 ये बिल्कुल बेकार नंबर है ना। तो ऐसे नंबर्स में आपको नहीं जाना है बिल्कुल भी, क्योंकि 0 वेस्टेज ऑफ वो होता है, मैंने आपको बताया, इसकी डिजिट का कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे अगर आप फोन नंबर में या गाड़ी में भी एंड में 0 ले आएंगे, तो आप मान के चलिए धीरे 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 चीजें 0 पे ही आएंगी, यानी पैसा बहुत आएगा, टिकेगा नहीं, एक्सीडेंट्स होंगे, हेल्थ इश्यूज होंगे, रिलेशनशिप में वैक्यूम रहेगा, सब कुछ होते हुए भी आप पैसा भी कमा रहे हैं पर घर में किस 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 वो सब लगा रहेगा। तो मानसिक शांति नहीं मिलेगी, है ना। यानी बैलेंस होना चाहिए। जिस एरा में हम हैं, कलयुग में है, तो वहां पर हमें मटीरियलिस्टिक लाइफ भी चाहिए पर मेंटल पीस भी चाहिए, एंजॉयमेंट भी चाहिए,
तो हमारा नंबर ऐसा होना चाहिए, चाहे नेम नंबर हो, घर का नंबर हो। रादर आजकल तो लोग मोबाइल पे वो लगाते हैं कि कौन सा हम मैम ये स्क्रीन पे क्या लगाएं, वो तक लोग पूछते हैं। हाँ वो तो वो भी बहुत मैटर करता है ना? तो आपको क्या दिख रहा है, कौन सी एनर्जी आपको इफेक्ट कर रही है, क्योंकि देखिए राहु कहीं ना कहीं भ्रम भी लाता है और कई कई बार ग्रहण योग टाइप बना देता है और एकदम से अर्श से फर्श और फर्श से अर्श तक लेके जाता है। तो एक चीज जैसे नंबर की एनर्जीज हम खुद भी क्रिएट करते हैं। जी बहुत सारे ऐसे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, हमने देखा है कि वो बताते हैं कि हाथ पर ऐसा नंबर लिखो, आपकी वो उस नंबर की एनर्जी एक्टिवेट हो जाएगी। तो क्या ये सही है? देखिए मैं आपको बताती हूँ, एक मेरे कपल आते हैं, मतलब उनकी लव मैरिज हुई थी, उन्हें समझाया था वो नहीं माने। हम्म दोनों की लोशो ग्रेड में 6 था ही नहीं। हम्म वरना क्या होता है, एक के में होता है, एक में नहीं होता है, तो भी चीजें चल रही होती हैं। और शादी हुई 6-7 महीने बाद ही सब कुछ, पहले सब कुछ सही था, 3 साल से डेट कर रहे थे, मिल रहे थे। जैसे ही शादी हुई, धीरे 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 उनकी लड़ाइयाँ होनी स्टार्ट हो गई और यहाँ तक नौबत आ गई कि क्या किया जाए। तो देखिए 6 नंबर के लिए शुक्र की रेमेडी कराई जाती है कि ठीक है आप इत्र ज्यादा लगाएं या नहाने के पानी में गुलाब जल डालें, या किसी का शुक्र अगर कुंडलियों में भी खराब है, या हम उसे डायमंड पहना सकते हैं, ओपल पहना सकते हैं, तो हम वो पहनाते हैं। तो क्रिस्टल या स्टोन्स के साथ हम बैलेंस कराते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि कुंडलियों में भी चीजें खराब होती हैं। तो देखिए जो ये शुक्र का माउंटेन होता है पाम में, तो यहाँ पर आप पिंक कलर से 6 लिख सकते हैं। 6 लिखें किसी भी शुभ मुहूर्त में, जैसे अभी काफी अच्छी डेट्स रहेंगी, पूर्णिमा आएगी या फ्राइडे के दिन आप संध्या के समय पिंक कलर के पेन से आप 6 यहाँ पर लिख लें और उसमें आप देवी को याद करके ओम श्रीं श्रीये नमः या प्रेम जो भी कंफर्टेबल होके आप कर पाए, जो आपकी विश हो वो बोल के आप उसको लिखे रहने दें। ठीक है, कई लोग होते हैं कि मैम ये विजिबल है, क्यों लिखा हुआ है, आजकल इतना सब कुछ चल रहा है। तो आप अपने बॉडी के लेफ्ट हैंड पे, लेडीज के लिए बता रही हूँ, लेफ्ट हैंड पे आप लिख सकते हैं जहाँ पे नहीं दिखाई दे, और कोई पर्सन है मेल है तो उसे राइट हैंड पे लिखना है। तो आप ये 6 लिखें और परफ्यूम ज्यादा यूज करें। आप कोई रत्न पहन सकते हैं वो पहने, या 6 मुखी रुद्राक्ष भी आप पहन सकते हैं, या गौरी शंकर रुद्राक्ष पहन सकते हैं, जो आपकी जो कंपैटिबिलिटी है उसको अच्छा करेगा, मैरिड लाइफ को अच्छा करेगा, रिलेशनशिप को अच्छा करेगा। इससे भी चीजें बैलेंस होती है ना? जब नंबर्स है ही नहीं तो यही फिर एक तरीका होता है कि हमें, जैसे बॉडी में वीकनेस है, मल्टीपल विटामिन लेते हैं हम लोग, तो ऐसे ही फिर साथ में यहाँ भी सप्लीमेंट्स देने पड़ते हैं। हाँ जी सो मैम अगर हम 2026 की बात करें तो 2026 में ऐसी कौन सी डेट ऑफ बर्थ है जो मतलब पैसा 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 होने वाला है उनके पास? देखिए जो 1 नंबर है उनकी स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। 3 नंबर जिनका मूलांक आएगा उनका भी चीजें अच्छी रहेंगी। देखिए हालांकि लोगों को लगता है कि 1 और 8 की नहीं जमती, सही बात है, लेकिन 8 नंबर भी, क्योंकि 2026 है, तो 2 और 6 का जो एडिशन ऐड करके आएगा वो 8 आएगा। तो मार्च ऑनवर्ड्स अगर 8 नंबर वाले भी मेहनत करते हैं और अपने पिता का सम्मान करते हैं तो वो भी यहाँ पर अच्छा खासा धन कमा सकते हैं। 1 नंबर हो गई एक तो, और इसके अलावा अगर कोई नंबर है देखे तो 3 नंबर भी अच्छा है। 3 नंबर के लिए भी बहुत अच्छे स्टार्टअप्स वो लोग कर सकते हैं, बिजनेस बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंशन में जा सकते हैं, जो उनके कई ड्रीम्स थे कि हमें काम करना है। तो 2026 वो ईयर है जहां पर आप चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हैं और मतलब पैसा बहुत कमा सकते हैं। और ऐसी भी कोई डेट ऑफ बर्थ या नंबर है जो कि 2026 में स्ट्रगल करेगी? देखिए 4 जो डेट है मैंने आपको बताया, ठीक है, 4 हो गया, और इसके अलावा 7 नंबर के लिए भी बहुत ज्यादा हम अच्छा नहीं कहेंगे, 2 के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहेंगे, यानी इन्हें इमोशनल जर्क लग सकता है। तो 2 को थोड़ा सा इमोशनल, यानी अपने रिश्तों को संभाल के चलना है। 4 को भी रिश्तों को संभाल के चलना है, यानी वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी करेंगे और परेशान भी हो सकते हैं, यानी फाइनेंशियली भी और रिश्तों को लेकर। तो इस चीज का यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत। सो एक ऐसी रेमेडीज मैम, जो रेमेडी जो 2026 में सभी लोग कर सकते हैं, कोई भी मूलांक हो, जो चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कोई ऐसी रेमेडी। देखिए 2026 जो है सूर्य का नंबर है, तो सभी को, चाहे आपका नंबर कोई भी हो, चाहे आपकी राशि कोई भी हो, आपको सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए गायत्री मंत्र के साथ। और अगर आप कर पाए तो सूर्य नमस्कार भी करें और अपने पिता का सम्मान करें। नहीं कुछ आप पहन सकते हैं, नहीं कुछ आप कर सकते हैं, तो आप अपने लेफ्ट हैंड पर एक रेड कलर का धागा बांध के रखें। तो आप मान के चलें कि जितने भी अनिष्ट हैं या सूर्य के दुष्प्रभाव हैं, आपके ग्रहों के दुष्प्रभाव हैं,
उससे आप बिल्कुल बच के रहेंगे और ये एक बिल्कुल हम कहेंगे कि रामबाण अचूक उपाय है, तो ये आपको करना ही करना है। सो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया और हमारी ऑडियंस को इतना अच्छा नॉलेज दिया नंबर्स के बारे में। 2026 की जितने भी नंबर्स थे, कौन से ग्रोथ करेंगे, कौन से डाउन जाएंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और पॉडकास्ट को एंड तक देखने के लिए। सो मैम की जितनी भी डिटेल्स है मैम डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि मैं उनसे कांटेक्ट करना, ठीक है।